रामविलास पासवान जी को देखिए, एक पत्नी होते हुए बिना डाइवोर्स के दूसरा शादी कर लिए। अभी वर्तमान में जो पत्नी नहीं होता है वो कहाँ जाएगी, ये कौन बात हुआ? पूरा बिहार है, पूरा भारत बचा हुआ है। तेज प्रताप डिमांड कर रही है वो। साधु राय बोलते हैं कि इसे तेजू भैया को तो पटना में रोड पे नहीं चलने देंगे। पार्टी है कि स्मृति ईरानी दूसरा का पति लेके भाग गया तो उसमें कोई हो हल्ला हो नहीं किया, वो बढ़िया से भाजपा उसको टिकट दे दी। पीछे कोई व्यक्ति खेला कर दे रहा है तो क्या उसका गुनाह नहीं हुआ? ये पर्दा के सामने आके लोग के सामने बताया कि हमने शादी किया है। शादी का अगर 7 साल हो गया, जो व्यक्ति 7 साल से साथ में नहीं रहेगा, दूरी रहेगा, तो क्या करेगा? तेज प्रताप यादव जी का। नमस्कार, मेरा नाम है सोनू कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हाजीपुर। अभी हमारा उपस्थित हाजीपुर में है और मेरे साथ कुंदन जी हैं। अभी फिलहाल हम लोग बात करेंगे जो तेजू भैया हैं, शादी कर लिए हैं। तेजी से उनका वीडियो वायरल हो रहा है और उनको पार्टी से और घर से भी निष्कासित कर दिया गया है। इसी के बारे में कुंदन जी से हम बात करेंगे। कैसे हैं कुंदन जी? अच्छे हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, आपके न्यूज चैनल को बधाई। अच्छा, एक चीज बता रहे हैं कि इसे तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है कि इसे तेजू भैया शादी जो कर लिए हैं वो पार्टी से उनको निकाल दिया गया है, घर से भी निकाल दिया गया है। देखिए, मीडिया के माध्यम से हम लोग को भी जानकारी मिला है। अगर ऐसा सच है तो बिल्कुल गलत हुआ है उनके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। शादी कर लेना कोई गलत बात नहीं है। शादी किए हैं, उनका डाइवोर्स चल रहा है, मामला कोर्ट में है, उनका डाइवोर्स का मामला चल रहा है। और पिछला 7-8 साल से, जहाँ तक हमको पता है कि 5-7 साल से वो उस फैमिली से दूर है, वो अपना ससुराल से दूर है। तो निजी मामला है उनका। शादी कर लिए तो कोई बड़ा बात नहीं है। ऐसा नहीं ना कि एक को रखते हुए दूसरा शादी कर लिए। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि जब उनको लव मैरिज शादी करना था, ये तेजू भैया ये भी बता रहे हैं कि मेरा 12 साल का प्यार है। तो लोग का कहना है कि 12 साल का प्यार था तो पहले जो ये शादी दूसरा जो ऐश्वर्या राय से शादी किए थे, ये शादी इनको करना ही नहीं चाहिए था। देखिए, करना नहीं चाहिए था, ये जो लोग का बात है ना, कहने के लिए रोड पर कह देना बहुत इजी है। सामने जब खुद पर बीतता है तो ये पता चलता है कि किस प्रकार हुआ है या रहा होगा। शादी उनका तो सब लोग जान रहे हैं कि एक पॉलिटिकल दबाव में हुआ है। चंद्रिका बाबू भी उनके आते जाते रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि तेज प्रताप यादव किस माइंड के हैं। सामाजिक न्याय के माइंड के वो पहले से रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। गाय भैंसी, पगड़ी मुरेठा, है ना, तो हमेशा बांसुरी बजाते रहते हैं, बोलते हैं कि हमारे ऊपर कृष्ण भगवान आते हैं। भगवान कृष्ण का वंश है तो क्या करेंगे, बांसुरी ना बजाएंगे। अब जाके मीट मछली थोड़ी खाएंगे दूसरा लेकर। वो तो मीट मछली खाते भी नहीं। वंश थोड़ी है, कृष्ण का वंश है बेचारा। वो मदिरा वगैरह सेवन नहीं करते हैं। उनका पर्सनली बात है कि वो शादी कर लिए हैं। मीडिया के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिला है। अगर ऐसा बात है तो ठीक किए हैं, अच्छा किए हैं। तो आप बोल रहे हैं कि अच्छा किए हैं, शादी कर लिए हैं तो उनको घर से निकाल दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। बोला जा रहा है कि इसे 6 साल के लिए निकाल दिया गया। पार्टी से निकाल देना, घर से निकाल देना अलग बात है। लालू प्रसाद यादव गार्जियन है, उनके पापा हैं। ऐश्वर्या आरोप लगा रही है कि सब लोग मिले हुए हैं। ऐश्वर्या का काम है आरोप लगाना। पूरा जो है लालू परिवार मिला हुआ है। देखिए, उनका आरोप लगाना काम ही है। बीजेपी के इशारे पर, जदयू के इशारे पर वो ये सब बात पिछला चुनाव में भी बोली थी। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल को हराने के लिए वो कमर कस के मैदान में आ गई थी। कौन आ गए थे? ऐश्वर्या राय, चंद्रिका बाबू। अच्छा, हाँ, तो ये लोग उम्र 38-40 साल के करीब हो गया। वो बेचारा शादी नहीं करेगा तो 50 साल में शादी करेगा। ऐश्वर्या भी तो मतलब कि इंतजार कर रही है ना? ऐश्वर्या राय इंतजार नहीं कर रही है, उनको कराया जा रहा है। उनका इंतजार कराया जा रहा है चंद्रिका बाबू द्वारा। या फिर मतलब एक पिता अपने बेटी को इंतजार करवा रहे हैं। एकदम करा रहे हैं। पिता तो मतलब अपने बेटी को घर बसाता है, आप कह रहे हैं कि बेटी को इंतजार करवा रहे हैं कि तुम इंतजार करो, शादी दूसरा नहीं करो। अगर इंतजार नहीं करवाया जाता तो वहां पर ये नहीं ना, कोर्ट में जाके वहां बंगला नहीं ना मांगा जाता। आप चंद्रिका जी पे बहुत बड़ा आरोप लगा, मेंटेनेंस के लिए नहीं ना मांगा जाता कि पैसा दीजिए हमको। मतलब ये सब चंद्रिका जी का मतलब किसे आइडिया है सारा? इंटरनली आइडिया किसका है वो जाने। इंटरनली तो यही बात हम लोग के सामने खुल के आया है। हम लोग भी जानते हैं, कुछ चैनल के माध्यम से हम लोग को भी सुनने मिला है, जानते हैं। कोर्ट में जब मामला जाता है तो कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट वहां सुलह के लिए मेडिटेशन में भेजता है। कोर्ट मेडिटेशन में भेजता है तो मेडिटेशन में इनको सुलह करना चाहिए ना। रहना तो लड़का लड़की को है। उनको चंद्रिका बाबू को और लालू यादव को तो नहीं रहना है साथ में। तो तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या जी को रहना था।
तो पिछला 8 साल से ये लोग मेडिटेशन में कितना बार गए होंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। कोर्ट में जाइएगा तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये लोग गए हैं, वहाँ डिमांड भी हुआ है, जो कि बड़बकत न्यूज में आते रहता है। आप लोग जानते हैं, मीडिया बंधु हैं, भाई हैं, आप लोग देखते होंगे। जी कभी जी मांगा जा रहा है कितना लेंगे, कभी बंगला मांगा जा रहा है, कभी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करने के लिए कहा जा रहा है, कभी टिकट मांग लिया जा रहा है। तो ये सब एक पॉलिटिकल ड्रामा है, इंतजार करना। अगर चंद्रिका बाबू को ये बात मालूम हुआ था कि तेज प्रताप यादव दूसरा माइंड का है, उनका माइंड जो है वो उच्च शिक्षा या फिर हाई लेवल का नहीं है, तो उनको तो अपना लड़की जो उनका हाई सोसाइटी की है तो उस अनुसार से लड़का देखना चाहिए। तेज प्रताप यादव के यहाँ तो क्यों गए? उस टाइम मतलब किसे पॉलिटिकल के लिए मतलब किसे शादी हम कर गए लिए। होंगे। तेज प्रताप यादव तो उस समय आईपीएस अधिकारी नहीं थे, उस समय भी तो जिस समय यह चुनाव वो जीत के देखे आए कि थे। लालू परिवार का खानदान का है, चलो कर लेते हैं। बस यही यही बात देख है, के कर फायदा लिया। देखा गया, फायदा देखा गया। फायदा देखा गया, वहाँ फायदा देखा अब गया। फायदा में दाल नहीं गल रहा है, इसलिए बस। ऐसा ड्रामा चल रहा है। फायदा में दोनों आदमी में बहुत ज्यादा परेशानी हो गया, घर टूट गया। ये अच्छा बात नहीं। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि अलग हो गया बहुत अच्छा हो, ये नहीं हुआ। घर नहीं बसा, ये बहुत गलत बात हुआ। घर बस जाना चाहिए था। अगर नहीं बसा, दोनों का मन अगर अलग अलग है कि अलग हो जाए, तो ये मैटर को जितना जल्द से जल्द खत्म कर देने में ही फायदा है। क्या कि उम्र बढ़ता है, घटता नहीं है। जी जी उम्र अगर बढ़ेगा, तेज प्रताप 40 से 45 हो जा रहे हैं, ऐश्वर्या का उम्र अगर 40 से 45, का हो गया। शादी का अगर 7 साल हो गया, जो व्यक्ति 7 साल से साथ में नहीं रहेगा, दूरी रहेगा, तो क्या करेगा? तेज प्रताप यादव जी का 45 हो जा रहा है, 45 साल में कोई शादी नहीं करता है यादव कुल में। यादव कुल में कोई 40-45 साल में शादी नहीं कर सकता है। हाँ, किसी किसी का भाग नसीब रहता है, अधिकारी है, नेता मंत्री है, तो उसका हो जाए। लेकिन आप लोअर में जाइए, लोअर फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली में जाइए, थोड़ा लोअर मिडिल में जाइए, तो ये 25, 27, 28, हाईएस्ट 30 तक जाते जाते लड़का और लड़की का शादी हो जाना है, किसी कंडीशन में, हर अच्छा, हाल तो में। आपका कहने का मतलब है जो तेजस्वी जो है, जो ये क्या बोलते हैं, डिसीजन लिए हैं, सही डिसीजन लिए, अपना एकदम। उम्र को देखते हुए डिसीजन सही ले लिए हैं। बहुत अच्छा डिसीजन लिया, उनका निजी डिसीजन है, हम लोग उनके साथ है। उनका डिसीजन क्योंकि उनका भी एक परिवार बसना एकदम, काहे नहीं बसाएगा, काहे नहीं बसाएगा। पर्दा के पीछे कोई व्यक्ति खेला कर दे रहा है तो क्या उसका गुनाह नहीं हुआ? ये पर्दा के सामने आके लोग के सामने बताया कि हमने शादी किया है, लड़की का नाम रख के बताए हैं, यादव कुल से है, सब सामने दर्शा के किए। अभी बताइए कि स्मृति ईरानी दूसरा का पति लेके भाग गया तो उसमें कोई हो हल्ला होबे नहीं किया। वो बढ़िया से भाजपा उसको टिकट दे दिया, लड़ाई लड़ा रहा है, चुनाव लड़वा रहा है। रामविलास पासवान जी को देखिए, एक पत्नी होते हुए भी बिना डाइवोर्स के दूसरा शादी कर लिए। अभी वर्तमान में जो पत्नी है उसका स्थिति जाके देखिए क्या है, हमेशा दुख में रहती है। अच्छा, सच बात है। उसका ऑफिस में तो दूर की बात है, रोड पे, सड़क पे उनको नहीं चलने देंगे। साधु यादव का उतना औकात नहीं है कि तेज प्रताप यादव का रोड रोक दे, उतना औकात नहीं है उसके पास। वो तो मीडिया में आकर बोल रहे हैं। मीडिया में बोल देना अलग बात है भाई जी, मीडिया में बोल देना अलग बात है। तेज प्रताप यादव के सामने इसका खोखे निकलेगा, खांसी नहीं निकल सकता है। लाइए लिख के दे देते हैं, खांस नहीं सकता है। मीडिया में बोल देने में क्या है, ये किसी का सगा नहीं है। जिस समय राष्ट्रीय जनता दल का सत्ता था ना, सबसे ज्यादा कोई गुंडागर्दी करता था तो यही था, इसी के साधु यादव, इसी के कारण राजद का सत्ता गया है। ये कंस मामा है, मामा नहीं कंस मामा है। मतलब साधु जी कंस मामा है। कंस है वो, कंस है। मतलब किसी का घर बसना नहीं चाह रहा है। देगा वो, किसी का बसने नहीं देगा। अगर बसना रहता तो जाके वहां मैनेज कराता, बीच में मध्यस्थता कराता। तेज प्रताप यादव को समझाया था कि इतना माइंड मैच्योर नहीं है, आप समझिए, लड़की तरफ जाके समझाता, अगुआ का दायित्व निभाता, मध्यस्थता कराता, कैसे घर बसवाता। मीडिया में आके बयानबाजी नहीं दे देता कि ऐसे वैसे। राजद अगर उसको, राजद राबड़ी देवी का अगर वो भाई नहीं रहता, मामूली चपरासी भी नहीं बन सकता। अच्छा, लोगों का नाम है तेज प्रताप यादव, आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा मतलब हाई एजुकेशन उनका नहीं है, लेकिन लोग का कहना है कि वो छल कपट नहीं करते, जो भी रहता है फ्रेंकली लोग के बीच में आके बोल देते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि मेरे बारे में लोग जो भी कहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको जो सही लगेगा हम वही करेंगे। बस लोग का काम है कहना। कोई अगर फटा हुआ कपड़ा पहन लेगा, लोग वो कहेगा कि फटा हुआ पहन रहा है। खूब नया नया पहनेगा तो कहेगा कि खूब ज्यादा नए पहन रहा है, हमको दिखा रहा है, किसी में रहने नहीं देगा। लोग का काम है कहना, उसका निजी मामला है तेज प्रताप जी का। तेज प्रताप जी एक मैच्योर्ड लोग हैं, अपना माइंड से वो
परिपूर्ण लोग हैं, उनका समझ में है कि हमको निजी जीवन कैसे जीना है, वो समझ रहे हैं अच्छा से, इसलिए उनका अपना पर्सनली विचार है, शादी कर ली अच्छा बात है, करके छोड़ नहीं ना दिए। नरेंद्र मोदी जी लिखा छोड़ तो नहीं दिए रास्ता में, शादी किए, डाइवोर्स फाइल हुआ, अपना डाइवोर्स हुआ। डाइवोर्स में अभी तक अगर वो लोग दोनों फैमिली अगर चाहता ना कि हम लोग सर्वसम्मति से दोनों परिवार चाहते हैं कि हाँ डाइवोर्स हो जाए, तभी तक हो गया रहता है। आपको क्या लगता है किधर से मतलब कि इसे आरंचा लगाया जा रहा है? कौन नहीं चाह रहा है कि डाइवोर्स ना हो और ये केस चलता रहे? देखिए, शादी तो लड़का तो कर लिया, लड़की के परिवार की तरफ से आ रहा है, और लड़की का परिवार को जब मालूम है कि लड़का इस माइंड का है तो उसको तो पहले भी सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचा, शादी हो गया, ये आप अभी वर्तमान स्थिति आप कोर्ट में जाके देखिए, लड़की को ससुराल से बहुत परेशानी होता है, उसके मायके से उसको फोन पे या फिर किसी माध्यम से उसको कान भरने का काम किया जाता है। कान भरने के क्रम में लड़का की तरफ से कभी कोई परेशानी हुआ, झगड़ा लड़ाई घर में होते रहता है, कभी कभी सबके घर में होता है। अगर हुआ तो लड़की जाके केस करेगी, केस के बाद डाइवोर्स फाइल होता है, हिस्सा हक अधिकार मांगेगा कि हमको हिस्सा चाहिए। अब बताइए कि लड़का के साथ उसका पिछला 7-8 साल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको हिस्सा चाहिए, उसको पैसा चाहिए। तो ये सब एक समाज में कुरीतियां आता है, इससे अच्छा, कुरीतियां तो लड़की उत्पन्न भी होता है। तो गलत नहीं है, अगर उसको नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगी वो? अब उससे कौन शादी करेगा? ऐसा बात नहीं है कि शादी नहीं कर सकती है, पढ़ी लिखी है, डाइवोर्स हो जाता है तो बहुत लोग होता है, ऐसा नहीं। अब बताइए ना कि किसी का हस्बैंड एक्सपायर कर जाता है तो औरत का शादी होता है कि नहीं होता है? एक बच्चा 2 बच्चा होते हुए भी शादी हो जाता है। किसी का औरत एक्सपायर कर जाता है तो मर्द का भी शादी हो जाता है, ऐसा होता है, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं होता है। वो कहाँ जाएगी, ये कौन बात हुआ? पूरा बिहार है, पूरा भारत बचा हुआ है। तेज यही प्रताप डिमांड कर रही है वो किसे, अब हम क्या करें, हमको तो कुछ साधन चाहिए, हमको कुछ पैसा वैसा साधन चाहिए, उनको मिल घर रहा है, घर और चाहिए। साधन मिल रहा है, घर चाहिए। क्या घर चाहिए? घर तो घर का डिमांड भी तो कर रही है। घर का डिमांड वही ना बोल रहे हैं कि बंगला का डिमांड किया जा रहा है हमको बंगला कि चाहिए, राबड़ी पैसा देवी चाहिए। का जैसा बंगला है वैसा हमको चाहिए। राबड़ी देवी का बंगला है उसको चाहिए, लेकिन तेज प्रताप ऐसा लड़का उसको नहीं चाहिए। ये कहाँ का रूल है? तेज प्रताप का पैसा चाहिए लेकिन उसके साथ वो रहेगी नहीं, ये तेज क्या प्रताप को पैसा चाहिए लेकिन तेज प्रताप नहीं चाहिए। बस बताइए, उसका पैसा चाहिए, उसको मेंटेनेंस के तौर पर चाहिए, कोर्ट भी बांधा हुआ होगा, हमको पता है, जहां तक हम लोग जानते हैं। जी। लेकिन तेज प्रताप नहीं चाहिए। अभी तक बताइए कि उसका छोटा भाई तेजस्वी यादव, बच्चा हो गया उसका, इसका देखिए अभी तक घर नहीं बसा, बाल बच्चा नहीं हुआ। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि इसे बहुत गलत हुआ है, हम ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके बर्दाश्त करने नहीं करने से कोई बड़ा बात नहीं। तेजस्वी यादव विपक्षी दल के नेता है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता है। निजी जीवन तेज प्रताप यादव, निजी जीवन वो अपना आगे का जो पीढ़ी है उसको बढ़ाने के लिए शादी किए हैं। वो आगे के बारे में सोच अपना निजी जीवन में। इन्होंने तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए कुछ नहीं किया, इतना नहीं बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के ये है वो है, कोई टीका टिप्पणी तो नहीं किया। उन्होंने शादी किया, उन्होंने अपना निजी जीवन में झांका ताका, उन्होंने अपना काम किया पर्सनल। ये तो कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत लोग करता है, रामविलास पासवान जी भी किए हैं। जैसे इनके साथ तेजू भैया के साथ कौन गलत किया? पहले शादी इनको करवा के 12 साल से प्यार कर रहे थे, लेकिन बीच में 7 साल पहले जो शादी करा दिया गया, इसमें गलत कौन, किसको आप गलत मान रहे? कहीं ना कहीं दबाव में आके ही शादी की है। उस टाइम ये नहीं बता पाए हैं, लेकिन अब इनको लग रहा है कि इसे हमको बताना चाहिए, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से आके ये बता दिए कि हम इससे शादी हम कर रहे हैं, इतना दिन से हम प्यार कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम ये नहीं बताए, कहीं ना कहीं किसी न किसी का इनके ऊपर दबाव होगा, इसके कारण नहीं बताए थे। दबाव है, दबाव हुआ हुआ कहीं नहीं। उस समय में मैच्योर्ड उतना नहीं रहे होंगे, 7-8 साल पहले उतना मैच्योर्ड भी नहीं आदमी रहता है। अभी 30 साल कोई व्यक्ति का उम्र है तो 8 साल पहले वो 22 का रहता है। 22 का माइंड और 30 का माइंड में अंतर हो जाता है। उसी प्रकार है कि उस समय वो उतना मैच्योर्ड नहीं रहे होंगे, नहीं बताए होंगे। चाहे अगर चंद्रिका बाबू आते जाते रहे उनके घर तो उनको तो पता होना चाहिए कि हाँ लड़का किस प्रकार का है। चंद्रिका राय आज से तो उनके यहाँ नहीं जा रहे हैं, आज 2-4 साल से नहीं जा रहे होंगे, लेकिन वो तो पिछले काफी समय से आते जाते रहे हैं, उनके क्षेत्र के हैं, छपरा के हैं, हर चीज नजदीक से उनका जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो उनको तो इस चीज को समझना चाहिए, जानना चाहिए, बताना चाहिए। तो देखिए, तेजू भैया के शादी के बारे में कुंदन जी बताए हैं कि सही किए हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि तेजू भैया अगर शादी किए हैं
वो अपना परिवार बसाना चाह रहे हैं, क्या ये उनका डिसीजन सही है या गलत है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।